अगर मैं आपसे कहूं, इंडिया में कचरा समझे जाने वाला नारियल का वेस्ट आज सस्टेनेबल रोड्स बना रहा है, तो क्या आप मानेंगे? सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। डिस्कार्डेड कोकोनट हस्क्स का यूज करके ये लोग इको फ्रेंडली ड्यूरेबल रोड्स बना रहे हैं, जो पूरी कम्युनिटीज की जिंदगी बदल रही है। तो सवाल ये है, इन इंडियन इनोवेटर्स का असली सीक्रेट क्या है? चलिए इस इनक्रेडिबल प्रोसेस को न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के साथ डिटेल में समझते हैं। इंडिया के साउथ में, जहां साल भर ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, लोग 2 बैक टू बैक मॉनसून सीजन्स फेस करते हैं। इसके बाद तुरंत आती है एक्सट्रीम गर्मी, स्कॉर्चिंग समर हीट। इस हार्श वेदर साइकिल की वजह से लोकल रोड्स बहुत जल्दी खराब हो जाती है। मॉनसून रन ऑफ सॉइल बेस को इरोड कर देता है और गर्मियों में रोड सरफेस एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते होते क्रैक हो जाता है। इस चैलेंज को देखकर लोकल इंजीनियर्स ने एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन की। कोकोनट फाइबर, जो अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ और नेचुरल डीके रेजिस्टेंस के लिए फेमस है, सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए परफेक्ट मटेरियल हो सकता है। और यहीं से जन्म हुआ कोकोनट फाइबर जियो टेक्सटाइल्स का एक सस्टेनेबल, लो कॉस्ट और एनवायरमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। ये 100% नेचुरल फैब्रिक होता है, जो सिर्फ कोकोनट फाइबर से वोवन होता है। ये सॉइल को लॉक करता है, कंप्रेसिव लोड को इवनली स्प्रेड करता है और मॉनसून के दौरान इरोजन से बचाता है। सबसे बड़ी बात, ये वाटर को नेचुरली पास होने देता है, जिससे सॉइल का बैलेंस बना रहता है। साउथ इंडिया, इंडिया का कोकोनट कैपिटल माना जाता है। यहां हर साल 19 बिलियन से ज्यादा कोकोनट्स हार्वेस्ट होते हैं। कोकोनट वाटर पीने के लिए यूज होता है, व्हाइट फ्लैश ऑयल और फ्लावर में कन्वर्ट होता है और बाई प्रोडक्ट्स फूड इंग्रेडिएंट्स बन जाते हैं। पर इस कहानी का हीरो है कोकोनट हस्क। कोकोनट्स यूजुअली 1 साल बाद हार्वेस्ट किए जाते हैं, जब हस्क फाइबर एक्सट्रैक्शन के लिए मैच्योर होता है। स्किल्ड वर्कर्स 10 मीटर ऊंचे ट्रीज पर बिना रोप या सेफ्टी गियर के चढ़ते हैं, सिर्फ एक मचेटी के साथ। कभी कभी लॉन्ग पोल्स यूज किए जाते हैं, पर उसमें कोकोनट्स गिरते वक्त डैमेज हो जाते हैं। हार्वेस्ट के बाद कोकोनट्स कलेक्शन पॉइंट पर ले जाते हैं। शार्प मेटल या वुडन स्पाइक से हस्क शेल से अलग किया जाता है। एक स्किल्ड वर्कर 500 से लेकर 1000 कोकोनट्स एक दिन में हस्क कर सकता है। हस्क कोकोनट के वेट का 35 से 45% होता है और इसी में वैल्यूएबल कॉयर फाइबर्स होते हैं। हस्क्स को ट्रक्स में डालकर प्रोसेसिंग फैसिलिटी भेजा जाता है। हस्क्स को 2 से 4 हफ्ते तक नेचुरल सनलाइट में ड्राई किया जाता है। मॉइस्चर 65% से 15% तक कम हो जाता है। इससे फाइबर्स सॉफ्ट होते हैं और सेपरेशन इजी हो जाता है। ड्राई हस्क्स कन्वेयर बेल्ट के थ्रू डीकॉर्टिकेटर मशीन में जाते हैं। रोटेटिंग ब्लेड्स और रोलर्स हस्क्स को तोड़कर कॉयर फाइबर्स रिलीज कर देते हैं। डस्ट और फाइन पार्टिकल्स रोटरी ड्रम सीव में फिल्टर हो जाते हैं। बच जाते हैं क्लीन लॉन्ग फाइबर स्ट्रैंड्स। फाइबर्स को फिर से 3 से 7 दिन तक सुन में ड्राई किया जाता है। मॉइस्चर 5% से नीचे आने पर फाइबर्स स्टेबल और लाइट हो जाते हैं। अब ये वीविंग के लिए रेडी होते हैं। फाइबर्स स्पिनिंग मशीन्स में जाते हैं, जहां यूनिफॉर्म स्ट्रैंड्स बनाए जाते हैं। कैपेसिटी होती है 3 टन फाइबर पर डे। इससे फाइबर स्ट्रॉन्ग बनते हैं और लूम में ब्रेक नहीं होते। फाइबर्स लूम पर लोड किए जाते हैं। पैरेलल स्ट्रैंड्स वर्क सिस्टम बनाते हैं। क्रॉस स्ट्रैंड्स इंटरलॉक होते हैं। रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग मेश पैटर्न जो ड्रेनेज और सॉइल रिटेंशन दोनों के लिए परफेक्ट है। फैब्रिक रोल्स इंस्पेक्ट किए जाते हैं और कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स वेरीफाई होते हैं। जियो टेक्सटाइल रोल्स ट्रक्स में लोड होते हैं और रोड साइट पर भेजे जाते हैं। सॉइल को रोलर से लेवल किया जाता है, फिर फैब्रिक केयरफुली अनरोल होता है। पिन्स और एंकर्स से फैब्रिक को सिक्योर किया जाता है। फैब्रिक के ऊपर ग्रेवल लेयर, फिर सॉइल, फिर क्रश स्टोन डाला जाता है। हर लेयर को रोलर से कॉम्पैक्ट किया जाता है। लास्ट में एस्फॉल्ट लेयर लगती है। रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग क्रैक रेजिस्टेंट रोड्स जो एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी टिकती है। रोड्स के अलावा कोकोनट वाटर बॉटल्ड होता है। ऑयल, मिल्क, स्वीट्स बनाए जाते हैं। हर पार्ट का यूज होता है। जीरो वेस्ट, एक सिंपल कोकोनट, रोड से लेकर फूड, हेल्थ और ब्यूटी तक। इंडियन इंजीनियर्स ने प्रूव कर दिया है कि इनोवेशन रिसोर्सेज से नहीं, सोच से आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां न्यूज ऑफ द वर्ल्ड फिर एक ऑर्डिनरी चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता हुआ दिखाएगा।